नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम लोग स्टैटिक के क्वेश्चन कर रहे थे। उस स्टैटिक के क्वेश्चनों के क्रम में पहला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि इंद्रधनुष का मतलब होता है 7 रंग, यानी 7 कलर। 7 कलर कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, विबग्योर। विबग्योर की अगर हम बात करें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 कलर से मिलकर हमारा इंद्रधनुष बनता है। अब मिशन इंद्रधनुष जो है वो हमारे देश में 2 प्रकार की स्थितियों पर चलता है। पहला, टीकाकरण, और दूसरा आरबीआई के द्वारा जो बनाए गए साइबर क्राइम हैं उनको अवेयर करने के लिए। देखो बेटा, आजकल ना बहुत विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम चल रहे हैं, बड़े खतरनाक वाले साइबर क्राइम चल रहे हैं। तो इन साइबर क्राइम को लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आरबीआई के द्वारा मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। क्वेश्चन अगला है हमारा। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, टीकाकरण के लिए भी हमारा क्या बना हुआ है, मिशन इंद्रधनुष बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, विंसेंट माउंटेन किस महाद्वीप का भाग है? तो ये अंटार्कटिका का भाग है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात कर लें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकांकागुआ। अकांकागुआ। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो। और एशिया की सबको पता है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र किसने जारी किया? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो जेम्स हिक्की के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, भारत में सिविल सेवा के जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जनक है क्योंकि इन्होंने सिविल सेवा के लिए रूल्स, रेगुलेशन, नियम विनियम बनाए थे। परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। मतलब जनक जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार सिविल सेवा के बारे में विचार दिया था, सिविल सेवा के बारे में बात कही थी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, लेकिन उसके जो जनक थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भाई, लॉर्ड कर्जन की बात कर लें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। और वहीं लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात कर लें तो लॉर्ड कैनिंग ने सन 1856 में 1856 में 1856 को लॉर्ड कैनिंग भारत में प्रवेश किया था और इन्हें भारत का पहला वायसराय कहा जाता है। इन्हें भारत का पहला वायसराय कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। वहीं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट पूछा है उन्होंने, इसलिए 8 होंगे। वैसे कंप्यूटर में सारी चीजें 1024 होती हैं, किलोबाइट 1024, मेगाबाइट 1024, गीगाबाइट 1024, लेकिन वो बिट पूछे तो 8 होती हैं। और 8 बिट में 2 निबल होते हैं। 8 बिट में 2 निबल होते हैं क्योंकि एक निबल 4 बिट का होता है, इस वजह से। सेवा निष्ठा किस अर्धसैनिक बल का ध्येय वाक्य है? तो सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ ने सेवा निष्ठा बनाया हुआ है। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। यह बिहार के एकमात्र ऐसे शासक, मतलब यह है भारत के एकमात्र ऐसे शासक थे, यह भारत के एकमात्र शासक थे, यह भारत के एकमात्र शासक थे, यह भारत के एकमात्र शासक थे जिनके बारे में कहा जाता है, जिन्होंने जिंदा रहते हुए, यह भारत के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने जिंदा रहते हुए मकबरा बनवाया, मकबरा बनवाया। जिंदा रहते हुए इन्होंने क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। यह भारत के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने जिंदा रहते हुए अपना क्या बनवाया था बेटा? मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो बिहार के सासाराम में इनका मकबरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। भाई काबुल में किसका मकबरा है? तो काबुल में बाबर का मकबरा है। लाहौर में किसका मकबरा है? तो लाहौर में हुमायूं का मकबरा है। और आगरा में किसका मकबरा है? तो आगरा में अकबर का मकबरा बना हुआ है। आपको हम बता दें कि शेरशाह सूरी का शासनकाल कहां से शुरू हुआ? जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई 1526 में। तो 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव में सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आए, शेरशाह सूरी के बाद सिकंदर शाह सूर आए, सिकंदर शाह सूर आए, सिकंदर शाह सूर के बाद बाबर, हुमायूं, शेरशाह, सिकंदर शाह सूर। इसके बाद आए अकबर, अकबर के बाद आए जहांगीर, और जहांगीर के बाद आए शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। तो ये हमारे मुगल साम्राज्य के राजा हैं। वहीं हम बात कर लें सिकंदर शाह सूर और शेरशाह सूरी की, तो इनके बारे में कहा जाता है कि 1540 से लेके 1545 तक का इनका शासन चलता रहा। 1545 के बाद सिकंदर शाह सूर आए, और इसके बाद फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने बागडोर संभाल ली। तो इस तरह से शेरशाह सूरी का शासनकाल चलता रहा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान जो हमारे यहाँ का एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस बैंक ने योनो ऐप लॉन्च किया? तो एसबीआई ने योनो ऐप जो है वो लॉन्च किया। इससे आप विभिन्न प्रकार का लेन देन और सारी चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल फेमस क्यों है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के लिए एक मीटिंग हुई। ओजोन परत के लिए एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय किया गया कि जो अंटार्कटिका में जो ओजोन परत में छेद है, अंटार्कटिका में ओजोन परत में एक छेद है, ओजोन परत में एक छेद हो गया है। इस छेद को भरने के लिए 2050 का टारगेट फिक्स किया था कि 2050 तक अंटार्कटिका में इस छेद को भर लिया जाएगा, जिससे ओजोन परत जो है वो वापस वैसी हो जाएगी जैसी हमारी पृथ्वी में है। ओजोन परत क्या काम की है? तो ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, और ये हमारी पृथ्वी में ओजोन परत है। तो UVA हमारी पृथ्वी तक आती है, UVB हमारी पृथ्वी में वायुमंडल तक आती है, वायुमंडल तक आती है, और UVC जो होती है ये हमारी पृथ्वी में हमारी ओजोन परत तक रहती है। कहाँ तक रहती है? ओजोन परत तक रहती है। UVA, UVB, UVC, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट C जो रेस होती हैं
वो हमारी ओजोन परत जो है, सबसे खतरनाक जो रेस होती है वो है ओजोन परत सी। ओजोन जो हवा मतलब अल्ट्रावायलेट जो बी है, पराबैंगनी किरणें सी वाली है, वो सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो इस तरह से हमारी क्या है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय बना हुआ है। मॉन्ट्रियल इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ हमारे स्क्रीन पर गौरव सर जी के जीएस गुरु के नाम से चला आ रहा है, वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को देखकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो जैसा वर्ड में दिया है। तो मिलते हैं आपको कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल शाम 6 बजे। जय संविधान।